जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहां पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लाइन तो आपको भी रटा गया होगा। और विषय हमारा रहता है साफ़ सुथरा एकदम विज्ञान। हम लोग साइंस से जुड़ी हुई बातें करते हैं। बात हमारा रहता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 पे पहुँच चुके हैं। एक वीडियो चैप्टर 10 का आ चुका है, ये आज का वीडियो दूसरा वीडियो है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं। क्योंकि बहुत लोग न्यू होंगे उनके लिए मैं बता दूं, बाईलिंगुअल मोड पे हम लोग चलते हैं। प्लस कहने का मतलब है हिंदी और प्लस साथ ही साथ इंग्लिश। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसे कि हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोला जाए तो बोलते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये नाम है चैप्टर का। तो हम लोग एक वीडियो इस पे कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर लगभग 12 तक कंप्लीट किए थे। तो आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है 13 से और फिर आगे बढ़ेंगे। बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे लोगों तक शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब तो आपके हाथ में है। उसके बाद सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो कि कहता है जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, आपको पता होगा भार बराबर एम जी, मतलब जहाँ जी का मान बढ़ेगा वहाँ पे भार भी बढ़ेगा। और हम लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखते हैं और पढ़ते हैं कि ध्रुव मतलब है पोल। पोल में जी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है। अब विषुवत रेखा का मतलब है आपका इक्वेटर, और इक्वेटर में जी का वैल्यू मिनिमम होता है। तो जैसे ही हम लोग ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, और जी का वैल्यू बढ़ने के कारण जो आपका भार है वो भी बढ़ता है। सीधा याद रखना है, बढ़ता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जो है वो आपके स्क्रीन पे है और कहता है द्रव्य में पूर्णतः या अशांत डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी क्या होगी? तो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये हम लोग पढ़े थे कि ये पानी से भरा हुआ बकेट है। इसमें जैसे ही हम लोग मग डालेंगे तो जितना मग का वेट होगा उतना पानी बाहर गिर जाएगा, और जितना पानी बाहर गिरा है उसी को हम लोग मग का वेट बोल रहे हैं। वही बात लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी में, और वो है सही उत्तर, याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। और प्रश्न संख्या 15 है हमारा, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षिक, छित नहीं है, अपेक्षिक। और अपेक्षित का मतलब यहाँ पे है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को बता रहा है किसी पदार्थ का घनत्व अपेक्षिक घनत्व बराबर है। तो किसके बराबर है? पदार्थ का घनत्व y डिवाइडेड बाय प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। ये फार्मूला है, सीधा याद रखना है। ये हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 रहेगा, जो कि आपके स्क्रीन पे है। थोड़ा बड़ा है, इसे मैं एडजस्ट कर लूँ। अब ये पूरे तरह से एडजस्ट है और आपको दिख रहा है। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा। दुगनी दूरी पर होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण आकर्षण जस्ट दुगना है तो आधा हो जाएगा। और आपको पता है पूरा है 9.8, तो आधा कीजिएगा तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन गलत आंसर दिया है, इसलिए मैं कहता भी हूँ कि ऑप्शंस पे मत जाइए। प्रैक्टिस इसीलिए मैं आके करवा रहा हूँ, नहीं तो ये पीडीएफ से लोग पढ़ने का बहुत पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिस आके करवाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी आधी हो जाए तो वो दुगना हो जाएगा। तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो दुगुना। तो 9.8 को दुगना जैसे करते हैं तो 19.6 आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19.6। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18 कहता है, आपके स्क्रीन पे मैंने इसे कर लिया है सेट, और इसका कहना है विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है?
तो गिरने के समय के वर्ग का मतलब ये बोल रहा है टी स्क्वायर के समानुपाती होती है, याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 19 को आप जब देखिएगा तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स में बोला जाता है न्यूमेरिकल, और है क्या, तो एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। तो हम लोगों को पूछा है फाइनल वेलोसिटी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, तो हम लोगों को सबसे पहले गिवन लिखना है और उसके बाद काम को करना है। तो इसका जैसे गिवन लिखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है v हम लोगों को निकालना है, हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो g का वैल्यू हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u चूँकि हम लोग गिराने से पहले उसको हाथ में रखे हुए थे तो u है हमारा 0। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन इस पर सूट कर रहा है, और सूट करने के अनुसार हम लोग सेट कर लेंगे। तो जैसे ही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे v u h और g है, तो हम लोगों को दो ही इक्वेशन पता है h के अकॉर्डिंग। एक तो सेकंड इक्वेशन क्या था, तो सेकंड इक्वेशन था सिंपली, आपको याद हो तो h इज इक्वल टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोगों को u पता है बट t नहीं पता है, तो ये इक्वेशन हम लोग नहीं लगा सकते हैं। आते थर्ड इक्वेशन की तरफ, तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें देखिए तो हम लोगों को सब चीज़ पता है, और लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन और आज निकाल दीजिए इसका वैल्यू। तो जैसे ही हम लोग v का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर रखिए, u का वैल्यू पता है 0 का स्क्वायर, 2 इंटू जी है हमारा 9.8, और h का बात करते हैं तो h है हमारा 40। तो अब जैसे ही हम लोग 4 दूनी 8, 40 दूनी हो जाएगा 80, और इसका गुना करते हैं 40 दूनी, इन दोनों को जैसे ही गुना करेंगे 80, तो 80 इंटू 9.8 मतलब लगभग ये 80 इंटू 10 के आसपास जा रहा है, और 8 8 जा 64। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है गलत दिए हुए हैं, इन सारे ऑप्शंस में से ये कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसको आप सॉल्व करिए खुद से और देखिए कि वैल्यू कितना आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारा है 20 भी उसी तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त भय से गिरते, मुक्त भय मतलब सीधा समझिए वैक्यूम का बात कर रहा है, ये वैक्यूम से गिराते हुए ज़मीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई होगी लगभग में बात किया है। फिर इसका गिवन लिखिए। तो हम लोग गिराना स्टार्ट किए थे, तो यू हमारा जो है जब उसको हाथ में पकड़े हुए थे 0, v ज़मीन से टकराने के बाद उसका भी वेलोसिटी 0 हो गया होगा। g का वैल्यू आप लोगों को पता है, वो फिक्स्ड होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकंड। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो 98 को 4 टाइम्स कीजिए मतलब 1040 के आसपास। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन तो है नहीं, ये आपका सीधा है 40। तो g का वैल्यू अगर 10 मान के चलते हैं, चूँकि आंसर यहाँ पे एक बार इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। u0 v0 है, भय मुक्त गिराते हुए ज़मीन में 4 सेकंड समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई होगी। हाइट पूछा है, हाँ इसमें हाइट पूछा है, तो हम लोग पहला इक्वेशन तो ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं। हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन है h इज़ इक्वल टू यू टी, दोनों पता है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, तो हाफ g है 9.8 और t है 4 का स्क्वायर। 16 का आधा कीजिएगा तो 8 मतलब 80। तो हाँ ये 80 आया। आपको समझ में आया किस तरह से हाइट निकालने में। मैंने दूसरा इक्वेशन ले लिया था, फर्स्ट इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं। इस इक्वेशन को आपको न्यूमेरिकल खुद से भी सॉल्व करके देखना है, नहीं तो देखने में आसान है, बनाने में यही बहुत ही पत्थर तोड़ने जितना आसान हो जाता है।
उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाई त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाई त्वरण का अनुपात होता है। आपको पता होगा अर्थ इज टू मून का बात करते हैं, तो जब अर्थ में हम लोग 1 मानते हैं तो यहाँ पे 1/6 हो जाता है मून में। और यहाँ पे बोला है पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह, तो इसको बराबर कीजिए, तो इसको भी 6 से गुना कर दीजिए, इसको भी 6 से गुना कर दीजिए, मतलब 6:1। तो ऐसा हम लोगों को दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे मैं यहाँ पे करके भी बताया हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।